हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर बुधवार को कामिका एकादशी पर रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिल इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बुधवार को कामिका एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बार दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। यह इसलिए किया जा रहा है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकें। हो तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार को कामिका एकादशी के दिन दूर करे। क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि बुधवार कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? हर हर सुबह महादेव के समय दोस्तों। होगा। आप सभी आपको लोग कोशिश जानते यही हैं करनी है कि कि सुबह 2 के जुलाई समय हम इस एक 2024 चुटकी के दिन हल्दी वाला यहाँ पर उपाय को करने पर आषाढ़ महीने का किसी का मंगलवार कारणवश योगिनी अगर आप एकादशी सुबह पड़ इस रही है। उपाय को न कर पाओ, इसीलिए आपको दोस्तों, कहीं काम इस से दिन जाना का हो महत्व या बहुत ही किसी और ज्यादा बड़ा काम की होता वजह है, से आप और उपाय इस को दिन न कर आप पाओ, लोगों को तो हल्दी आपके वाला पास उपाय फिर जरूर दूसरा करना मौका चाहिए, रहेगा, जो जो कि कि पंडित शाम के जी ने समय का अपनी रहेगा, अभी की ही कथा में प्रदोष यहाँ काल पर का बताया रहेगा। हुआ है। अब भाई, तो प्रदोष दोस्तों, काल का इस समय भी वीडियो एक में चर्चा बहुत ही करेंगे लोगों के मन में प्रश्न बन एकादशी जाता है आषाढ़ मास कि की, भाई कृष्ण पक्ष की यह समय एकादशी के होता विषय कब में, है,
कितने बजे जिसे से हम लेकर योगिनी कितने बजे यह एकादशी के समय नाम होता से है, जानते हैं। ताकि बहुत हमें अद्भुत। उपाय के लिए जो इस है करने का एकादशी के समय पता व्रत लग का जाए। महात्म्य तो है। हम आपको पद्म बता दें, पुराण के प्रदोष अनुसार काल का जो योगिनी एक समय होता है, एकादशी व्रत के शाम दिन का समय होता है, व्रत या शाम के उपवास 6 करने बजे से से सभी लेकर तरह शाम के के पास 7 बजे के बीच जो का। कि मनुष्य इस योनि समय में के बीच जाने में आप अनजाने उपाय में को अनेक करेंगे प्रकार के तो पाप आपको होते उस हैं। उपाय का एक दो जरूर पाप फल नहीं मिलेगा। होते हैं। तो शाम के हम 6 लोग बजे से मनुष्य हैं, लेकर शाम अनेक के प्रकार 7 के बजे के पाप कर बीच में बैठते हैं। आप कई लोग बार इस जानकर एक करते हैं, चुटकी कई हल्दी बार वाला अनजाने उपाय में कर करते सकते हैं। हो। तो लेकिन भैया बहुत दोबारा सारे न लोग करने की यहाँ शपथ पर यह लेकर प्रश्न भी अगर जरूर करेंगे योगिनी व्रत कि भाई हम तो योगिनी नौकरी पर एकादशी जाते का हैं, व्रत किया हम जाए अपनी ड्यूटी तो पर इस जाते हैं व्रत और का आने यह में हमें बहुत देर बड़ा हो फल जाती है है। कि तो मनुष्य उस के जगह सभी पर प्रकार हमें के क्या पाप करना चाहिए? इस व्रत तो को देखिए, करने उन से लोगों को भी समाप्त हो टेंशन जाते लेने की हैं। जरूरत नहीं इस है। व्रत के अगर पुण्य आप प्रताप लोग कई इस यज्ञों उपाय के को बराबर शाम फल के समय मिलता है। प्रदोष काल में कर रहे योगिनी हैं और एकादशी अगर व्रत आप पर आने भगवान में विष्णु देरी भी की हो जाती या है, अपने आप इष्ट की, आपको आने में जैसे हम 7 लोग बजे तक आप नहीं भगवान पहुंच श्री पाते कृष्ण की हो, पूजा तो करते भाई हैं आप युगल 7 सरकार या की, रात 8 वैसे बजे तक आप भी भक्त अगर कोई उपाय भी को राम करोगे भगवान तो भी चल सीताराम जी की जाएगा। पूजा और करते हैं। अगर इस हम इससे भी किसी थोड़ा भी देर हो मतलब जाती अपने तो भी आराध्य आप की उपाय पूजा को करें, कर पर सकते हो। इसमें नारायण क्योंकि भगवान की पूजा की 31 जाती है। जुलाई मीन्स 2024 अपने बुधवार इष्ट को कामिका श्री कृष्ण की एकादशी का पूजा दिन की है। जाती है यह और दिन उस समय बहुत ही हमें कम आता ज्यादा है से पूरे ज्यादा साल भर सत्य में। बोलना चाहिए। इसलिए जब दशा में आपको की मौका रात्रि मिल से जाए, ही जब आप हमें इस उपाय को जरूर कर ब्रह्मचर्य का लेना। पालन करना कोई भी चाहिए। उपाय हो, आप संभव हो कभी भी कर सके तो सकते हम हो। लोगों को बुधवार दशमी की कामिका रात्रि को एकादशी ही के दिन भोजन बस नहीं कोशिश करना करना चाहिए। कि समय संयम के रखना थोड़ा चाहिए। मतलब अंतर्गत जो ही भी कर लो। मनुष्य पर किसी जरूरतमंद हो, कारणवश अगर न कर दशा में पाओ की तो रात्रि फिर आप से थोड़ा ही देरी हमें से यह भी कर सकते स्वभाव हो। अपना आना आपको चाहिए उपाय का कि फल जरूर जरूरतमंद का मिलेगा। हम सहयोग करें। देखो, उसे जो कामिका भी एकादशी व्यवस्था पर कर सके आपको उसे मात्र सुख दे एक सके। चुटकी हल्दी वाला जल उपाय करना पिलाकर है फलाहार और कला आपके कराकर जीवन की आदि सारी याद तो परेशानियां हमें वह दूर हो अवश्य करना जाएंगी। चाहिए। समस्त और इस पापों का योगिनी नाश हो जाएगा। एकादशी व्रत में देखिए, रात्रि में विशेषता कामिका है, एकादशी जागरण का व्रत करने बहुत से बड़ा महत्व है। भगवान की जिस उपासना व्यक्ति करने को से सभी प्रचुर कष्ट और संपत्ति दुखों का चाहिए, नाश सुख होता है। चाहे, लिए देखिए, ऐश्वर्य चाहिए कामिका या चाहिए, एकादशी पर ऐसे व्रत रखने मनुष्य से को भगवान की योगिनी उपासना करने एकादशी से के सभी दिन कष्टों हल्दी से वाला दुख से मुक्ति उपाय मिलती जरूर है। करें, ध्यान क्योंकि रखना, उसको इस अनजाने में उपाय कई को फल गलतियां होती बहुत ही हैं, जल्दी मिल तो जाएगा। उनसे भी छुटकारा मिल दोस्तों, जाता था। अब हम है समझते उनके हैं पापों इस से भी वाले उपाय छुटकारा को मिल हमें जाता है। करना के तो समय है। साथ ही तो साथ सबसे पहली इस बार दिन दोस्तों हम अगर आप समझते यह हैं कि यह उपाय हल्दी करते वाला हैं उपाय करना तो किसको निश्चित है। तौर पर तो आपके देखिए, जीवन की यहाँ पर सारी सीधी सी परेशानियां बात है दूर होती हैं। कि यह देखिए, हल्दी वाला आज के उपाय इस जो पूरे उपाय है, वीडियो में हम 2 ये माह किस लिए उपाय के किया जा बारे रहा में है, बात यह करेंगे। मनोकामना ये को दोनों पूर्ण करने उपाय के लिए किया पूज्य जा रहा गुरुदेव है, की ही कथा या सुन कर आपके के समझ जीवन कर में के समझाने जो का दुख प्रयास और कर रहा हूँ। परेशानियां हैं लेकिन उनको उससे दूर करने पहले के आप लिए किया सभी जा से रहा है, रिक्वेस्ट है, या चैनल पर आपका अगर कोई आप बड़ा पहली काम बार है आई जो हो कि तो नहीं हो चैनल पा को रहा है। जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते हम जरूर लिखना। देखो, सबसे पहली बार एकादशी के दिन जब भी हम स्नान करते हैं तो एक चुटकी हल्दी हमें डालना चाहिए और उसी से स्नान करना चाहिए। हल्दी मिश्रित जल से एकादशी पर स्नान करने मात्र से हमारे जीवन के भाग्य जो है वह प्रबल होते हैं, पुण्य जो है वह प्रबल होते हैं। देखिए, देखिए, स्नान आदि करने के बाद सबसे पहला जो उपाय है उसके लिए आपको क्या करना है। आप आपके घर में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु है, जहाँ कहीं भी माता लक्ष्मी की फोटो है, वहां पर आपको जाना है, या आपके प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठना है, लाल कपड़ा बिछाना है, उनके सामने एक गोल भांति का दीपक फजल करना है। ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और साथ में लेना है एक चुटकी हल्दी, और साथ में लेना है काले तिल के साथ या तो 11 दाने। ठीक है, हल्दी और काले तिल के दाने। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना आप क्या करेंगे। आज के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को आपको हल्दी से तिलक लगाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे। हल्दी से तिलक लगाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करेंगे। ठीक है, और काले तिल और हल्दी जो है वो आपके सीधे हाथ में रखना, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना और महालक्ष्मी लम्हा का 11 बार जाप करना। ठीक है, देखो, एक आदर्श है अमल का उपयोग नहीं करेंगे, हल्दी और काले धन का उपयोग करेंगे। और यह दोनों चीज आप मंत्रों का जाप करने के बाद, ठीक है, मंत्रों का जाप करने के बाद तांबे के पात्र के अंदर डाल देना। अब यहाँ पर एक चीज समझना, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ कर सको तो आपको करना चाहिए। आज के दिन गुड़ और गुड़ के ऊपर आप तुलसी दल रखें और तुलसी दल का भोग लगाएं। देखो, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आज तुलसी दल आप तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर पुराने तुलसी दल है तो वो आप उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, भोग लगाना चाहिए आज के दिन। अब आप क्या करें, देखिए, अब आपको क्या करना है, जो दीपक है दीपक से आपको भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की आपको आरती करना है। अब यह जो तांबे का पात्र है जिसके अंदर
हल्दी और काले तिल डाले हैं इस पात्र को दोनों हाथों से उठाना। ठीक है, एक हाथ से मत उठाना, दोनों हाथों से उठाना, पूरे घर में लेकर के घूमना और घर के बाहर निकल कर के घर के बाहर जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, जो देव वृक्ष है, वहां पर आपको जाना है, पीपल के वृक्ष के वहां पर आपको जाना है। और अब आपको क्या करना है, वहां पर आपको पूर्वमुखी होकर के आज के दिन पीपल देव को प्रणाम करना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना है। और भगवान विष्णु से यह कहना है कि मेरे जी, भगवान विष्णु से आपको कहना है कि जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएं, पूर्व भाव के कम हो, जो पाप हो, जिनकी वजह से कष्ट भोगना पड़ रहा है, जो कम अनजाने में भी किए हो, उन सभी का क्षय करो। भगवान क्षमा याचना करना है आपको, आपकी गलतियों के लिए आपको क्षमा मांगनी है, याचना करनी है, पापों से मुक्ति मिल जाए। देखो, यह कामिका एकादशी है, समस्त पापों से मुक्त कराती है और पुण्य फल की प्राप्ति कराती है। जीवन में आ रहे जो भी कष्ट है, पूर्व भाव के कर्मों की वजह से कष्टों को भोगना पड़ता है, उन पापों के लिए अगर आप माफी मांग लेते हैं तो आपके जो कष्ट है वह कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कामिका एकादशी पर समस्त पापों का नाश करने वाली यह देखो, एकादशी व्रत सबसे बड़ा अपराध होता है, व्रतों का राजा माना जाता है और इसीलिए इस कामिका एकादशी पर प्रार्थना करते हुए काले तिल और हल्दी मिश्रित जल जो है वह के अंदर आपको डाल देना है। जो भी व्यक्ति 31 जुलाई 2024 बुधवार को कामिका एकादशी के दिन यह उपाय करता है, उसके घर में देवी महालक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर पूर्व भाव के कर्मों की वजह से धन का अभाव हो रहा है तो वह अभाव भी दूर हो जाएगा। बुधवार के दिन यह कामिका एकादशी पड़ी है, जो कि बहुत ज्यादा विशेष खास बनाती है इस उपाय को करने के लिए। तो यह हो गया पहला उपाय, जो कि सबसे ज्यादा खास था। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, आज के दिन आपको इलायची वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। क्या करना है, आप आपके घर में यह उपाय आप करोगे सूर्यास्त के बाद शाम के समय। ठीक है, क्या करना है, आज के दिन एक दीपक लेना है गोल बाती का। ठीक है, दीपक के अंदर आपको भी भरना है, साथ में लेना है मात्र दो हर इलायची। ठीक है, तो हरी इलायची लेना, मात्र आपको लेना है हरी इलायची। देखो, दो ले सकते हो, एक ले सकते हो, जितने आप लेना चाहिए आप ले सकते हैं, एक या दो आप हरी इलायची ले लेना। आपको क्या करना है, आपके हाथ में वह हरी इलायची रखना। ठीक है, यह दीपक आपको आपके घर के मंदिर में लेकर के जाना है और वहां पर आपको यह दीपक रखना है। ठीक है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है, हरी इलायची आपको रखना है आपके हाथ में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपके घर में जिस भी व्यक्ति को जो भी प्रॉब्लम है उसका स्मरण करना है। जैसे जैसे कि आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई भी कष्ट है, किसी भी प्रकार से धन का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, तो ऐसा स्मरण करना है कि इसकी जो समस्या है यह दूर हो जाए। ठीक है, हरी इलायची हाथ में रख करके ही आपको स्मरण करना है, जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह हरी इलायची जो है वह दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अब इस दीपक को उठाना है और आपके घर के मंदिर से उठा करके इस दीपक को आपको लेकर के आना है, जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी है, तुलसी जी वाले 11 कि वहां पर आपको आना है और तुलसी जी के पास में इस दीपक को आपको अर्पित कर देना है। इस दीपक के अंदर एक छुटकी हल्दी भी आप डाल सकते हैं। यह उपाय करने से आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर की किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, वह निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। यह उपाय आप लगभग सूर्यास्त के बाद कर लेना। 7, 8, 9 बजे के लगभग आप यह उपाय कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, तुलसी जी की जद में आप अर्पित करना। उसके बाद तुलसी जी से प्रार्थना करना, जीवन की जो भी परेशानी है आपकी वो दूर हो, ऐसी कामना करते हुए यह उपाय आपको करना है। ध्यान रखना, आज के दिन तुलसी जी को स्पर्श आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और गलती से भी तुलसी जी को हानि बिल्कुल भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो थोड़ा सा दूर रख करके दीपक आपको अर्पित कर देना है, तुलसी जी के वहां दे। यह उपाय आप जैसे ही कर लोगे, ध्यान रखना, इस दीपक को पूरे घर में आपको दिखाना है। बस वॉशरूम, अशुद्ध स्थानों पर आपको यह नहीं ले जाना है, बाकी पूरे घर में आपको लेकर के भ्रमण करना है और अंत में तुलसी जी के वहां पर आकर के आपको अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करोगे, आपका मुख जो पूर्व मुखी होना चाहिए और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वहां पर भी आपको
11 बार आपको जाप करना है और उसके बाद आपको दीपक अर्पित करना है। ठीक है, यह अर्पित कर लिया। उसके बाद आपकी वापस से कामना आपको बोलनी है। बस इतना सा उपाय करना। देवी माँ, लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। देखो, 2 माह उपाय के बारे में हमने आपको बता दिया। दोनों में से जो उपाय आपको लगे, आप वो करना। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइव करिएगा।